हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं वीएससी यानी वैल्यू एडिशन कोर्स। आपका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर के लिए जो ये कोर्स है, इसका चैप्टर वो सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका आज हम देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ये जो भी आपका सिलेबस है उसी के अंदर से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करके मैं लाया हूँ आपके लिए। तो ये आपको दोनों में मिल जाएंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, आपको दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, फिर 6 से लेकर 12th क्लास तक के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, या फिर कॉलेज लेवल पर भी कोई से भी सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का अपना हैंडल डाल दूंगा, उसके ऊपर आप डीएम करके मुझसे पता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी भारतीय संविधान के मौलिक मूल्य हिंदी में कहें तो, और उसकी महत्व बताने। और सेकंड क्वेश्चन इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बतानी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और उनके पर्पस हमें एक्सप्लेन करने हैं, यानी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का परिचय दें और उनका उद्देश्य स्पष्ट करें। थर्ड वन इज़ की रिलेशनशिप क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, हमें इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। यानी अगर हिंदी में कहें तो संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, उसको उदाहरण देकर समझाना है हमें। फोर्थ, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं हमारे, जस्टिस पर, लिबर्टी पर, इक्वालिटी पर और फ्रेटर्निटी पर, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। अगर हिंदी में देखें तो भारतीय संविधान में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों पर व्याख्या करें। लिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डिस्क्राइब एनी ड्यूटीज़ इन डिटेल। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी है और एक ड्यूटी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, यानी मौलिक कर्तव्यों की सूची दो और उनमें से किसी एक कर्तव्य का विस्तार से वर्णन करें। डिस्कस द रोल ऑफ सिटीज़न इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। सिटीज़न का रोल बताना कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, यानी संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में नागरिकों की क्या भूमिका है, वो आपको बतानी है इसके अंदर। सेवंथ जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपको एग्जांपल देना है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, यानी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन के उदाहरण देना कि किस तरीके से उल्लंघन होता है उनका और उसको किस तरीके से रोकें, हमें विद एग्जांपल वगैरह इसको समझाना है। 8th आता है कि बताना है हमें इफेक्टिवनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डिस्कस द मेजर सजेस्टेड फॉर देयर एनफोर्समेंट, यानी मौलिक कर्तव्यों की प्रभावशीलता का आकलन करें और इनके परिवर्तन के लिए सुझाए गए उपायों पर चर्चा करें। 9th इज डिस्क्राइब द फ्रीडम्स एंड देयर लिमिट्स एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की क्या क्या फ्रीडम्स मिली हुई हैं और क्या क्या उसकी लिमिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। अगर हिंदी में देखें तो संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं का हमें विवरण देना है। और 10th और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये आता है आपका कि इंपॉर्टेंस बतानी है सोशल जस्टिस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और स्टेप एनालाइज करने की हम उसको किस तरीके से अचीव कर सकें, यानी भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के महत्व पर चर्चा करें और इसे प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर विश्लेषण करें। तो यही थे आपके टोटल टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और कौन से नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा, अगर उस तरीके से आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू वेरी मच।